बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वही है, आपको पता ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही है और होमोजीनस ही होगा। तो मैं सीधा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, होमोजीनिटी उसकी चेक कर लेंगे। पर आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपको बोलेंगे कि पहले से होमोजीनस प्रूफ करो फिर सॉल्व करो। बट क्योंकि हम होमोजीनस का टाइप कर रहे हैं तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है, ये है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई के। देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये होमोजीनस है ऑफ डिग्री 1, पहली डिग्री का होमोजीनस है। फर्स्ट इक्वेशन मान के इसमें पुट करेंगे y को vx एंड डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कहाँ से आता है सर? ये चीज़ आती बेटा इसी का प्रोडक्ट रूल करके है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स है आपका कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और x ऐसी है, 2 ऐसी है, y की जगह वी एक्स, एक्स ऐसी है माइनस y की जगह वी एक्स। कॉमन क्या आएगा बच्चे? ऊपर से भी x आएगा, नीचे से भी x आ जाएगा। ऊपर से अगर x कॉमन आया तो बना 1 प्लस 2v, नीचे से x कॉमन लिया तो बना 1 माइनस वी। x से x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है v को उधर भेजेंगे, तो x से डी वी बाई डी एक्स आपका बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी। साथ में v इधर आके माइनस का हो गया, तो आप पे ये आया कि x से डी वी बाई डी एक्स कितने के बराबर 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी है। ठीक है, तो मैं पूरा एलसीएम ले लेता हूँ, 1 माइनस वी ही इसका एलसीएम है पूरा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी टाइम्स ऑफ कितना 1 माइनस वी। क्लियर है? इतना एलसीएम लेंगे, इसका तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे 1 माइनस वी चले जाएगा। तो x से डी वी बाई डी एक्स कितने के बराबर आया, देखिए 1 प्लस 2v माइनस ऑफ वी प्लस ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना है 1 माइनस वी है। इसको सॉल्व करेंगे 2v माइनस वी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पे क्या है +1 है, वहाँ पे क्या है वी स्क्वायर है, और ये क्या है 1 माइनस वी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर डी है, डी के साथ ऊपर आया 1 माइनस वी और नीचे आया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ये आया। और फिर डी एक्स ऊपर गया और एक्स नीचे आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, यही हमारा सॉल्यूशन होगा इसका इंटीग्रेशन। ये देखिए कैसा है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है। लीनियर अपन क्वाड्रेटिक जब भी होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर वाला मतलब लीनियर मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर या क्वाड्रेटिक कितना है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है। प्लस में लगा देंगे आप बी, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, वी का 1, 1 का 0, प्लस आ गया बी। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, पहले कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ कितनी है 1 है, और बच्चे यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है a इंटू 1, एक तो a है, साथ में कौन है अकेला b है। अब अगर v के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, v का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और यहाँ पे v का कोफिशिएंट आपको एक ही मिलेगा, कौन 2a, तो a की वैल्यू यहाँ पे आप पे डायरेक्ट आ गई कितनी -1/2। तो b की वैल्यू क्या होगी, अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहें तो b की वैल्यू होगी 1 माइनस a, मतलब 1 माइनस a कितना है -1/2, तो ये प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 कुल मिला के आएगा 3/2। ठीक है, तो आपने क्या करना है 1 माइनस वी की जगह ये लिखना है, क्या ये वाली चीज़ a इंटू 2v प्लस 1 प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, ये लिखनी है आपको। तो देखिए क्या है, मैंने कुछ खतरनाक मिटा तो नहीं दिया? नहीं सर,
तो इंटीग्रेशन है, नीचे देखिए क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन है, ऊपर क्या है, वन माइनस वी है। वन माइनस वी कुछ और नहीं है, ए कितना है, -1/2। साथ में कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, मतलब 2v प्लस वन, 2v प्लस वन, और प्लस बी कितना है, 3/2 है। यहाँ पे आ जाएगा डी वी और उधर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा। इसे अलग अलग करेंगे बच्चे, तो -1/2 बाहर आया, आपके बचा इंटीग्रेशन 2v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। बेटा मैं यहाँ जगह छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, देखो ये तो कितना आसान हो गया। अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा 2v प्लस वन, तो सीधा लॉग फंक्शन आंसर आ जाएगा। बट यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पहले ये इंश्योर करेंगे वी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो है, तो v का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 से प्लस और 1/4 से माइनस। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा इसका, तो अगर हमें बनाना है तो आप नेक्स्ट स्टेप में बना लेना, वी स्क्वायर ये रहा, वी ये रहा, 1/4 ये रहा, इन सब को अगर हम ले लें, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4 जो होगा ये बनेगा वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हटाया, आप ये तो बन गया वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और आप पे फिर बचा 1 माइनस 1/4 जो कि होगा 3/4। ठीक है, तो कुल मिला के होगा √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 मतलब यही होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लग जाएगा, तो -1/2 डिफ्रेंशिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, सीधा आंसर है लॉग फंक्शन, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन प्लस 3/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो 1/√3/2 tan इनवर्स एक्स का काम ये पूरा कर रहा है v प्लस 1/2 अपॉन ए कितना है √3/2 प्लस सी क्या लगाना, डी एक्स बाई एक्स हो गया लॉग एक्स, और अब लगा दो प्लस का सी, क्योंकि सारे लॉग वाले नहीं थे, एक tan इनवर्स वाला था इसलिए दिक्कत हो गई। 2 से 2 कैंसिल, √3 को काटेगा तो √3 ही बचेगा ऊपर, तो -1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वहाँ पे बचा √3 को काटेगा तो ऊपर बचेगा प्लस का √3, साथ में है tan इनवर्स। आप अगर एलसीएम लेंगे तो 2v प्लस 1/2 आएगा और नीचे √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली 2v प्लस 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। वहाँ पे है log x, और बच्चे प्लस में चल रहा है c, प्लस में कौन चल रहा है c, तो ऐसा आप पे चलेगा। अब जब अगर ऐसा हो गया आप पे तो हो ही गया बस। अब आपको क्या करना है, v की जगह y/x डाल देना है, तो -1/2 log वी स्क्वायर बन गया y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, v बना y/x, प्लस में आ गया 1, साथ में है √3, साथ में है tan इनवर्स, साथ में है 2v की जगह y/x प्लस 1, साथ में नीचे √3 बराबर log x के, और प्लस में आ गया आप पे c। ज़्यादा कुछ करना है तो एलसीएम ले लेना, बाकी यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बच्चे कुछ ऐसा है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, होमोजेनियस प्रूफ करना है और फिर सॉल्व करना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स tan वाई बाई एक्स, ये आप पे टर्म है। ठीक है, तो ये आप पे क्वेश्चन है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स
10y/x। dy/dx अकेला होना चाहिए, तो हमने क्या करा, या तो x को नीचे भेज दो या दोनों साइड x से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे x से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, इसके नीचे आ जाएगा y/x। यहाँ पे x से x कैंसिल होगा तो सिर्फ 10y/x होगा। ठीक है, कुछ ना करो, आप x को क्या कर सकते हो, x से x कट गया ना, आप x से दोनों साइड डिवाइड करके देखो, यहाँ पे भी x लगाया, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, कैंसिल हो जाएंगे बच्चे ऐसे, वहाँ पे y/x आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बात यही पड़ेगी। इसकी भी डिग्री 1 है, उसकी भी डिग्री 1 है, होमोजीनस है, ये डायरेक्ट दिख रहा है। होमोजीनस की एक और पहचान है, dy/dx अकेला हो जाता है, और y का फंक्शन y के साथ नहीं आ पाता और x का फंक्शन x के साथ नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये हम पे होमोजीनस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मान के, ये लीनियर से भी हो सकता है, पुट करेंगे y को vx और dy/dx को v + x dv/dx, ये हमें पुट करना है। ठीक है, v + x dv/dx, अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो देखिए dy/dx तो आपका बना v + x dv/dx y/x। अगर आप ध्यान से देखें तो y को आप vx से डाल दो या सीधा y/x को v कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो हमने y को vx से डाल दिया, -10 y को फिर vx से डाला, और अपॉन में क्या चल रहा है, x चल रहा है। भले हमेशा x वाला चलता है तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, हाँ वो एंगल था इसलिए कैंसिल हो गया, बाहर होता तो नहीं हो पाता। अब सीधा आपको पता है, v को अकेला वहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पे v था, ये था 10v, और ये वाला v इधर आएगा, ये वाला v इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, dv के नीचे कौन आ गया, 10v आ गया, dv के नीचे कौन आ गया, 10v आ गया, माइनस ऐसी है, dx ऊपर गया, x आ गया नीचे, ये चीज़ है। ठीक है, dv के नीचे 10v, dx ऊपर, x नीचे, इंटीग्रेशन करेंगे, 10v ऊपर जाके क्या बनेगा, 10 को अगर खोलना भी है तो आप खोल सकते हो, 10 खोलोगे तो नीचे साइन रहेगा, ऊपर कॉस रहेगा, और यहाँ dv रहेगा। ठीक है, 10 को खोलोगे साइन अपॉन कॉस, साइन अगर फंक्शन है तो कॉस उसका डिफ्रेंशिएशन है, साइन का फंक्शन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, तो सीधा आ गया ना इसका लॉग फंक्शन आंसर। तो -dx/x हुआ log x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें साइन अगर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन नीचे, ये तो ट्रेट होता है लॉग फंक्शन का, तो लॉग फंक्शन है साइन v, और c भी लॉग वाला लगा दो, log c। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस तो ऐसी है, बट हम तब तक एंटी लॉग नहीं ले सकते, अभी मैं बताता हूँ। देखो -log x हो गया, log a + log b बनेगा log ab, तो log c sin v आ जाएगा। ठीक है, log sin v + log c, log a + log b log ab, log c sin v, इसको हम तब तक एंटी लॉग नहीं लगा सकते जब तक इस माइनस को ऊपर ना भेजें, तो माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा log x की पावर -1। ठीक है, log x की पावर कितना बनेगा, -1। अब यहाँ पे आप एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग जैसे लेंगे, लॉग से एंटी लॉग कटेगा, यहाँ पे आएगा c sin v, और यहाँ पे x की पावर -1 मतलब 1/x आ गया, c sin v होता है y/x बराबर कितने के, 1/x के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, c sin y/x इज इक्वल टू 1/x। ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखना क्या है। अगर छोटी मोटी गलती होती है तो आप लोग देख लिया करो, उसे ठीक कर लिया करो, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप उसे स्किप कर दो कि सर ने गलती करी तो हम भी ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, उसे ठीक करे करो, इंसान का काम गलती सुधारने का ही होता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सॉल्व करो, पहले शो करो ये होमोजीनस हो एंड देन फिर आप इसे सॉल्व करिए। तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, x cos y/x, x cos y/x y dx प्लस x dy, और साथ में है y sin y/x, यहाँ पे x dy माइनस y dx, यहाँ पे चल रहा है।
ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि शो करो ये होमोजीनियस है और फिर सॉल्व करो, है ना। अब अगर ये 5-6 मार्क्स में आ गए तो इसका मतलब शो ही होगा, प्रूफ ही होगा कि होमोजीनियस है, नहीं तो इतनी मेहनत क्यों कराएंगे। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया ये तो सीधा y की जगह vx से डाल देना और y बाई एक्स की जगह v डाल देना, dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स, तो dv बाई डी एक्स डाल देना। मेरे कंपल्सन ये हैं कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसे मान के चल रहा हूँ कि नेगेटिव एस्पेक्ट में ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, लेके चलूँगा। तो सबसे पहले y डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x कॉस y बाई एक्स से, तो आप पे आएगा x इंटू वाई कितना एक्स वाई, फिर आप पे आएगा कॉस y बाई एक्स और फिर आ जाएगा dx, फिर x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर और साथ में है कॉस y बाई एक्स और साथ में वहाँ है dy। ऐसे यहाँ करेंगे x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, फिर आया साइन, फिर आया y बाई एक्स, फिर आया dy, माइनस वाई इंटू वाई हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, फिर आया साइन, फिर आया y बाई एक्स और फिर आया dx। अब करना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx वाले एक साइड और dy वाले एक साइड। तो देखिए एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स जो है उसके साथ dx है, इस पे भी dx है, इस माइनस को दिल्ली जा लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स, माइनस इधर आके प्लस हुआ और दोनों में dx है तो यहाँ dx लगा दिया। अब वहाँ dy वाला देखिए कौन है, एक्स वाई साइन y बाई एक्स है dy वाला, dy वाला इधर आया यहाँ से तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ बनेगा आप पे dy। बस अब आपको मिल ही गया dy बाई डी एक्स, इसको ऊपर ही रहने दो, एक्स वाई कॉस y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स और अपॉन में आ गया बच्चे ये चीज़ कितनी है, एक्स वाई साइन y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स। देखो ये दोनों सिमेट्रिक टर्म है, साइन का कॉस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स वाई का एक्स वाई कॉस का साइन और वहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए होमोजीनस है, दो 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 दो, हाँ होमोजीनस है और डिग्री कितनी है, दो है, डिग्री कितनी है, दो है। तो अब हम वही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान के पुट करेंगे यहाँ y को vx और v को dy बाई dx को v प्लस एक्स dv बाई dx, ये पुट करेंगे। तो देखिए x ऐसी है, y को लिखा vx कॉस y बाई एक्स बन गया v, वाई स्क्वायर हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन y बाई एक्स बना v अपॉन x ऐसी है, y को लिखा vx साइन y बाई एक्स बना v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स बना v और ये जो dy बाई डी एक्स है इसे लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर अगर आपने ऊपर से कॉमन लिया तो आप पे बनेगा v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन वी, यहाँ पे बचेगा। नीचे से लेंगे कॉमन तो आप पे बचेगा v साइन v माइनस, यहाँ पे v स्क्वायर नहीं है, नहीं वो तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ आप पे बचेगा कॉस v और यहाँ पे है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जैसे ही हमने कैंसिल करा तो आप पे क्या बचा, तो वो लिख लेते हैं। आप ये बच रहा है बेटा v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, ऊपर से v कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ है v साइन v माइनस कॉस v और बच्चे वहाँ पे बच रहा है आप पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो x डी वी बाई डी एक्स इधर ही रहने दो, ठीक है, x डी वी बाई डी एक्स इधर ही रहने दो, v को इधर ले चलो तो वो माइनस का v हो जाएगा। और जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा भैया, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल एलसीएम कितना आएगा बच्चे, v साइन v, आपकी नज़र है ना, बाज की नज़र होनी चाहिए इसके लिए एकदम,
बिल्कुल अर्जुन की जैसी निगाहें होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस पे तो कुछ नहीं है बच्चे, ये तो ऐसे आएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। बट यहाँ पे माइनस वी इंटू वी साइन वी हो गया, माइनस वी स्क्वायर साइन वी होगा, नहीं होगा, माइनस वी इंटू वी साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये वी कॉस वी बन जाएगा, ठीक है। और इससे कैंसिल ये हो गया। देन उसके बाद आप पे क्या है, इस साइड तो है एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उस साइड देखिए क्या है, उस साइड है आप पे वी कॉस वी कुल मिला के है टू वी कॉस वी वी कॉस वी हो गया टू वी कॉस वी, नीचे है वी साइन वी माइनस कॉस वी। आप अभी सेपरेट ना करिए, सेपरेट होगा भी नहीं, आप बस ये देखिए कि ये जब रीअरेंज होंगे तो डी वी यहीं रहेगा, ये जो डी वी है ये यहीं रहेगा, डी एक्स ऊपर जाएगा एक्स नीचे आएगा, तो डी एक्स ऊपर और एक्स नीचे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी ऊपर जाएगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी ऊपर रहा, अपॉन में क्या है बच्चे, अपॉन में है टू वी कॉस वी। पर मैं चाहूँगा ये टू यहाँ क्यों है, पता नहीं क्यों है, कन्फ्यूज़न इतनी है, टू को यहीं रख देते हैं जहाँ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चे यही है, ठीक है। टू के साथ वी कॉस वी जाएगा, एक्स इधर है, डी एक्स नीचे है और डी वी इधर है, और वी साइन वी माइनस कॉस वी उधर है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और इन्हें सेपरेट करिए, सेपरेट करके देखिए क्या मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी, यहाँ पे है डी वी माइनस इंटीग्रेशन कॉस वी डी वी अपॉन वी कॉस वी, और यहाँ पे है टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, कुछ कट रहा है, कॉस वी से कॉस वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल। देखिए अगर आप कॉस को फंक्शन माने तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, या आप ऐसे समझ लीजिए, आपको माइनस लॉग फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना, तो मैंने माइनस माइनस लगा दिया, ये भी सीख लो, है ना। तो कॉस भी अगर फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन वी डी वी, तो सीधा आंसर आएगा माइनस लॉग फंक्शन, फंक्शन कौन है, कॉस वी है। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, डी वी अपॉन वी होगा लॉग वी, और टू डी एक्स अपॉन एक्स होगा लॉग एक्स, और मैं वो भी लॉग में ही मान लेता हूँ सी, तो लॉग सी हो गया। आप यहाँ दोनों से माइनस कॉमन जैसे ही लोगे तो ये बनेगा लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि आपने माइनस ले लिया है, जब माइनस ले लोगे तो ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, तो लॉग वी कॉस वी। वहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले तो इस दो को ऊपर भेजना पड़ेगा, दो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर और ये बनेगा लॉग सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बना लॉग ए बी, तो ये बना लॉग एक्स स्क्वायर सी। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा, बट पहले माइनस को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं मैथ में विजन, तो ये कुछ ऐसा आएगा, वी कॉस वी जो है जब उसकी पावर -1 होगी तभी बराबर होगा वो एक्स स्क्वायर सी के, क्योंकि पहले इस पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब यही आपका आंसर है, यहाँ पे आप बस ऐसे लिख लीजिए, ये नीचे जाएगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर सी और यहाँ पे होगा वी कॉस वी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नीचे जाएगा ना बच्चे, 1 अपॉन है तो वो उधर जाएगा। अब v की जगह y बाई एक्स लिख देना, यहाँ पे भी v की जगह y बाई एक्स लिख देना, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। शाबाश, ऐसे करना ही, क्लियर, गुड।